क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग चल रहा था। तो डाटा हैंडलिंग में पेज 81 का ट्राई दिस हमको कंप्लीट करने का है। तो ट्राई दिस क्या है? ड्रॉ ए पाई चार्ट। एक पाई चार्ट हमको बनाना है ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, जो नीचे डाटा दिया हुआ है उससे हमको एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, डाटा क्या दिया है? टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड। एक चाइल्ड के द्वारा जो टाइम स्पेंड किया गया है ड्यूरिंग ए डे, यानी टोटल डे में। तो टोटल डे जो है होल के रिस्पेक्ट में जो हम हैं छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, तो होल डे में दे दिया, यानी टोटल जो हमारा दे दिया 24 आवर्स। ठीक है, उसमें स्लीप 8 आवर, स्कूल 6 आवर, होमवर्क 4 आवर, प्ले 4 आवर और अदर्स 2 आवर। ठीक है, तो 8 8 6 14 और 4 18 4 22 टू 24, टोटल 24 हो गया। तो 24 आवर का ये दिया हुआ है। तो होल टोटल हमारे पास एक आया है, टोटल है हमारे पास, क्योंकि इन्हें डे दिया हुआ है। तो टोटल हमारा 24 आया है और अलग अलग पार्ट्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमको बनाने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। इन सारे सेक्टर्स का, ठीक है, सेक्टर्स का हम एंगल हम निकाल लेते हैं सबका। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे हम? एंगल कैसे निकालेंगे? हमारा एक्टिविटी क्या है? ठीक है, एक्टिविटी क्या है? स्लीप है, स्कूल है, होमवर्क है, प्ले है और अदर है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी ड्यूरेशन इन ए डे, एक दिन में एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है? ठीक है, वो ड्यूरेशन क्या क्या दिया हुआ है? स्लीप 8 आवर, स्कूल 6 आवर, ये हम लिख लेते हैं। स्कूल कितना है? 6 आवर है। ठीक है, ये कितना है? होमवर्क कितना है? 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, ये प्ले कितना है? 4 आवर्स और अदर कितना है? 2 आवर्स। ठीक है, ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक एक पॉइंट करके। मैं आपको समझाते जाता हूँ, वैसा वैसा आप करते जाइए। तो ये जो लिखा हुआ था सेम टू सेम का एक्टिविटी ड्यूरेशन भी हमने लिख दिया। उसके बाद इसको फ्रैक्शन में लेते हैं। अब फ्रैक्शन में कैसे लेंगे? टोटल हमारे पास आवर कितना है इन ए डे, जो एक दिन में वो जो चाइल्ड था वो अलग अलग एक्टिविटी इतने इतने घंटे करता है। तो होल डे जो है 24 आवर, एक वन डे में कितना 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर जो है होल अपना हो गया। तो इस पे हम सभी का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 6/24, ठीक है, यहाँ 4/24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी 4/24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2/24 हो जाएगा। ठीक है, सबका फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। 6 4 जा 24, 1/4 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये कितना हो गया? 1/6 हो गया। इज इक्वल टू क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1/6 हो गया। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 1/12 हो गया। ठीक है, ये निकालते हैं हम। फ्रैक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। फ्रैक्शन करने के बाद सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स, सेंट्रल एंगल हम निकालते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल पहले मैं निकाल लेता हूं, फिर जब पाई चार्ट बनाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा कि जितना भी वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में आया है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 ऑफ 360 कितना हो गया? 120। वैसे 1/4 इसमें अपना 1/4 आया है, तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्यों लिए वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1/6 ऑफ 360। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 1/6 ऑफ 360। ठीक है, वापस 6 1 जा 6, 6 60 जा 360, यानी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये 1/12 ऑफ 360 हो गया। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 30 हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्यों निकाले? 360 से हमने इसको क्यों किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको पाई चार्ट बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है?
ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द डाटा। ठीक है, तो पाई चार्ट हमको बनाना है। तो ये हमने सबसे पहले एक सर्कल, किसी भी रेडियस का एक सर्कल हमने ले लिया। ठीक है, सर्कल हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन हम कोई भी एक इस बिंदु से, जो मिडिल का पॉइंट है, इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, खींच लेते हैं। थोड़ा झुका हुआ भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा तो भी चलेगा, स्ट्रेट हो तो देखने में सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन इस सेंटर पॉइंट से एक साइड में सिर्फ खींचते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये कर लिया। अब आपको ये मालूम होगा कि किसी भी पॉइंट पे, ये जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है। इस पॉइंट पे टोटल यदि हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल लेंगे तो वो बनेगा 360 डिग्री। देखिए ये हमने इसको रखा तो सीधी लाइन पे 180 बनता है, यानी ये घूम के यहाँ तक आता है 180 बनता है, फिर यहाँ से और यहाँ तक भी 180 बनेगा, यानी टोटल 360 डिग्री किसी भी एक पॉइंट पे बनता है। तो ये 360 बन रहा है। इसी 360 को दिखाने के लिए इसको हमको फ्रैक्शन किस में से लेना है, 360 में से लेना है। इसीलिए हमने इसको इस सारे फ्रैक्शन को 360 डिग्री के हिसाब से करके और डिग्री में चेंज कर दिया, ताकि डिग्री हम इसमें इजीली निकाल सके। ठीक है, तो ये 360 क्यों लिया, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या लेना है, स्लिप का 120 डिग्री। अब यहाँ से आप पॉइंट रखिए, उसी पॉइंट पे रखिए और सबसे पहला 120 डिग्री का पॉइंट आउट कर लीजिए। तो 120 डिग्री कहाँ आया, ये आया 120 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, ये यहाँ से यहाँ हुआ, ये हमने इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लिप लिख देंगे, यहाँ पे स्लिप लिख देंगे। स्लिप कितना आवर है, तो 8 आवर है, 8 आवर है। ठीक है, बाहर आप चाहे तो 120 डिग्री लिख दीजिए। ओके, उसके बाद क्या है, अब स्कूल है 90 डिग्री। अब इस लाइन से हमने 120 डिग्री यहाँ तक ले लिया है। अब इस लाइन से हमको 90 डिग्री लेना है, तो इस लाइन पे हम इस तरह से लगा लेते हैं। प्रोटेक्टर से आपको 90 डिग्री बनाना आता ही होगा। ये 90 पे पॉइंट कर दिए और ये हमने फिर 90 डिग्री यहाँ से बना दिया। जो आया वो उसको यहीं तक मिलाया, बाहर तक नहीं मिलाया। तो ये क्या हो गया, स्कूल, यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कूल कितने आवर, 6 आवर। ठीक है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये तो पूरा हो गया। अगला 60 और 30 है। अब 60 वापस बनाइए, इस पॉइंट पे रखिए, इस लाइन की सहायता से। एक लाइन का यूज़ दूसरी बार नहीं करने का है। ठीक है, फिर ये आ गया और यहाँ पे आपका 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री को आप ये मिला लीजिए। ऐसा ही पाई चार्ट बनता है। ठीक है, यही पाई चार्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, वैल्यू जो होमवर्क है, होमवर्क का वैल्यू लिख दीजिए। होमवर्क कितने हैं, 4 आवर है। ठीक है, 4 आवर है और डिग्री कितना है, 60 डिग्री है। अगला फिर आपको 60 डिग्री बनाना होगा। अगले लाइन से आप इसको 60 डिग्री बना लीजिए। ये हो गया 60 डिग्री और 10, 20, 30 डिग्री इधर बच गया, यानी कि जो 30 डिग्री दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्ले 4 आवर कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, अदर कितना, 2 आवर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, आवर्स। ठीक है,
ठीक है, अभी ये ट्राई दिस पेज नंबर 81 आपको समझ में आ गया कि ये हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में आपका फर्स्ट जो है उसका हेडलाइन, जैसे इसमें क्या था, एक्टिविटी था, तो एक्टिविटी हमने दे दिया। ठीक है, उसके आवर्स थे, आवर्स दे दिए। फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन सब में आपको एक कॉमन वर्ड है, इन फ्रैक्शन आपको सबको लेना ही पड़ेगा। और 360 से फ्रैक्शन का कितना बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ 360 हमको सबका बनाना ही है। वो डिग्री आ जाएगा, डिग्री से यहाँ पे जो भी पाई चार्ट में जो भी बनेगा वो डिग्री से ही बनने वाला है, तो डिग्री आपको क्लियर करेगा। तो पेज नंबर 81 ट्राई दिस कंप्लीट हो गया। ठीक है।